आपको ये तस्वीरें देख के लगेगा, ये झाग देख के लगेगा कि हम कहीं किसी धोबी घाट पर खड़े हैं जहाँ कपड़े धुले जाते हैं और ये डिटर्जेंट से उठने वाला झाग है, फेना है। तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये कोई धोबी घाट नहीं है, ये भारत में पूजी जाने वाली यमुना नदी की तस्वीरें हैं। और हम इस वक्त हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में, जहाँ पर यमुना के बगल में आप खड़े हो जाएं तो बदबू से आपको नाक बंद करनी पड़ेगी। और ये झाग जो है आपको दूर तक नज़र आ रहा होगा, वो आपको ओखला का प्लांट है, ब्रिज है, जहाँ से ये पानी आता हुआ नज़र आ रहा है। पानी छोड़ा गया है और पानी छोड़े जाने के बाद आप नदी में झाग देख सकते हैं। अब इसको लेकर राजनीति तो होगी, पर हम आपको बताते हैं कि ये झाग क्यों उठ रहा है इस नदी में। पहली बात तो विशेषज्ञ बोल चुके हैं, दिल्ली सरकार की खुद रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में यमुना नहाने योग्य नहीं है, यानी आप यमुना में नहा नहीं सकते हैं। वैसे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले साल एक 6 बिंदुओं का एक्शन प्लान बताया था कि वो 2025 में जब अगले विधानसभा चुनाव होंगे दिल्ली में, उससे पहले खुद यहाँ पर यमुना में डुबकी लगाएंगे। लेकिन आज आप ये देखिए कि छठ पूजा आने वाली है और छठ पूजा में बहुत महत्व होता है। यहाँ पर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है पिछली बार भी, और हर बार यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ झाग उठने लग जाता है और इसी गंदे पानी में बदबू के साथ लोगों को अर्घ देना पड़ता है। जो महिलाएं होती हैं, लाखों महिलाएं, वो अर्घ देती हैं इस दूषित पानी में। आपको बताएं कि जो यमुना है वो लगभग 1370 किलोमीटर लंबी है और यमुना में, दिल्ली में यमुना का जो स्ट्रेच है वो लगभग 54 किलोमीटर है। और ये आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही यमुना प्रदूषित होती हैं और सबसे ज़्यादा गंदगी यहीं पर ही जाती है। और एनजीटी की मॉनिटरिंग कमेटी कहती है कि जो वजीराबाद से कालिंदी कुंज का इलाका है, यहाँ यमुना की लंबाई लगभग 22 किलोमीटर की है और सबसे ज़्यादा यमुना इसी 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में वजीराबाद से लेकर के कालिंदी कुंज तक गंदी होती है। तो अब ये देखिए झाग है, यहाँ पर गंदगी है और इतनी गंदगी, आप देखिए पानी तो इतना गंदा है, मटमैला है कि आप सोच ही नहीं सकते और बदबू से आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था यमुना साफ कर देंगे, ऐसा कर नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले बार एक 6 पॉइंट का एजेंडा दिया था कि कैसे यमुना को साफ करेंगे। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। जैसे बुराड़ी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां पर जो है गंदा पानी जो सीधे जाता है नदी में सीवर का, उसको ट्रीट करके पानी में डाला जाए, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। नजफगढ़ का और बारामूला का जो नाला है उसकी सफाई करके वहाँ पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ से वेस्ट निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि वो सीधे वो गंदा पानी यमुना में ना जाने दें, उसको लेकर के कड़ाई की जा रही है। एनजीटी पहले ही बोल चुकी है कि अगर आप जो प्रतिमाएं हैं पॉलीथीन डालते हैं तो 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन तमाम वादे करने के बाद कुछ काम भी शुरू हुआ, लेकिन फिर भी आप स्थिति देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने है। जब तक ये स्थिति नहीं बदलेगी, जब तक ये तस्वीर नहीं बदलेगी कि हर साल हम लोग छठ पूजा के दौरान आते हैं और यही तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर कालिंदी कुंज में झाग निकल रहा है यमुना में, जब तक ये तस्वीर नहीं बदलेगी तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली सरकार की जो प्रयत्न है वो सफल हैं। तो एक लंबा रास्ता है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, अरविंद केजरीवाल ने, कि वो अगला जो चुनाव आएगा विधानसभा, उससे पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे। अभी पिछले हफ्ते ही टेंडर दिया है, फ्लोट किया है मनीष सिसोदिया की, जो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन, लगभग 6,000 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर निकाले गए हैं जो कि यमुना की सफाई से संबंधित हैं। जो जे क्लस्टर कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर जो पानी है, गंदा सीवर का पानी सीधे यमुना में जाता है, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, नालियाँ बनाई जाए, उनका पानी ट्रीट किया जाए, तमाम तरीके की कोशिश है। लेकिन तस्वीर वही है, बदलती नहीं है। यमुना में झाग है जो अब कई किलोमीटर तक जा रहा है और कुछ दिन बाद आप देखेंगे यहीं पर छठ पूजा करने वाली जो महिलाएं हैं इसी गंदे पानी में डुबकी लगाकर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वाकई में हमारे सभी सरकारों के लिए एक शर्मनाक बात होगी। यमुना से सहयोगी कनन पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।